हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम इवेल्युएट करेंगे लिमिट x टेंड टू 0 टेन टू x माइनस एक्स बाय 3x माइनस साइन एक्स। अगर यहाँ पर हम x को 0 से अप्रोच करवाएं तो टेन 0 0 माइनस एक्स के जगह 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों जगह 0 हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही है। इसको सोल्व करने के लिए देखिए मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। लिमिट x टेंड टू 0, x को ऊपर से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास टेन 2x बाई x माइनस 1, और नीचे से भी मैं x को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। x को कॉमन ले लिया, देखिए यहाँ से मैंने पूरे में से x को कॉमन लिया, इसके पास x है नहीं तो डिवाइड में आ गया, और इसके पास x है ये सीधा ही बाहर आ गया। ओके, अगर हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा वापस बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से x को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 माइनस यहाँ पर साइन x बाई एक्स डिवाइड में आ जाएगा, है ही नहीं इसके पास तो ओके। अब मैं ये x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा। लिमिट के मैं 2-3 केस यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। अब अगर हमें दिया हो लिमिट x टेंड टू हो हमारी a और फंक्शन है f(x) बाई g(x), तो हम इन दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंड टू a f(x) और इसके डिवाइड में लिमिट x टेंड टू a g(x), ठीक है। अगर हमें दिया हो लिमिट x टेंड टू a f(x) माइनस g(x), तो भी हम इन दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लिमिट x टेंड टू a f(x) माइनस लिमिट x टेंड टू a g(x), ठीक है। ये केस यहाँ पर हमारे यूज होंगे, और एक तो और स्टैंडर्ड लिमिट के केस लिख देता हूँ मैं। लिमिट x टेंड टू हमें दिया हो 0 और फंक्शन हो हमारा साइन x बाई एक्स, तो ये लिमिट किसके इक्वल होती है 1 के। इसी प्रकार 10 में भी ये लिमिट x टेंड टू हमारी हो 0 और फंक्शन हो हमारा 10x बाई एक्स, तो ये भी लिमिट हमारी 1 के इक्वल होती है, ठीक है। ये केस मैं सभी यहाँ पर यूज करूँगा। देखिए पहले हमें ऊपर नीचे ये केस यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड टू 0 हमारी ऊपर अलग अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 10 2x बाई एक्स माइनस 1 पर, और डिवाइड में अलग अप्लाई कर रहा हूँ मैं। लिमिट x टेंड टू 0 हमारी 3 साइन x बाई एक्स पर, ओके। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 2x है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, 2 से यहाँ पर डिवाइड इसको, ठीक है। 2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई मैंने इसीलिए किया है ताकि मैं अब ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकूँ। यहाँ और यहाँ हमारा सेम होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। देखिए अब मैं ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड टू a हो हमारी फंक्शन पर f(x) पर और माइनस g(x) टाइप का फंक्शन हो, तो हम f(x) पर अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, माइनस g(x) पर हम अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार 10 2x बाई 2x पर अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, 1 पर अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो कोई x है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये एज इट इज़ रहेगी हमारी। तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 10 2x बाई 2x, और माइनस में क्या है, माइनस में ये 1 अलग है, ठीक है। और डिवाइड में देखिए लिमिट ये 3 कांस्टेंट है, तो इस पर लिमिट अप्लाई, इस केस के यूज से हमारा 3 एज इट इज़ रह जाएगा, माइनस
हम लिमिट अप्लाई किस पे करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाय x पर। ओके, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। 2 हमारा एज इट इज़ रहेगा। देखिए यहाँ पर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x है, x हमारा अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी हमारा 0 को ही अप्रोच करेगा। लिमिट x टेंड टू 0 10x बाय x किसके इक्वल होती है, ये 1 के। तो ये भी हमारी लिमिट किसके इक्वल होगी, 1 के, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी हमारा 0 को ही अप्रोच कर रहा है। तो ये लिमिट हमारी 1 के इक्वल हो जाएगी। माइनस क्या है हमारे पास 1 और डिवाइड में 3 माइनस ये स्टैंडर्ड लिमिट का केस, ये तो हमारा डायरेक्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई x किसके इक्वल होती है, 1 के। तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा, 1 ऊपर, 3 माइनस 1 कितना बचेगा यहाँ पर, 2। तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल है, 1/2 के। ओके, तो लिमिट x टेंड टू 0 10 2x माइनस x बाई 3x माइनस साइन x किसके इक्वल है, 1/2 के। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।